छूट छेद देता तक। शुक्र मान तू मेरा दोस्त है, यही मार मैं तो हाथ ना उठा रहा। नहीं भज्जी ने आज तक काई कितनी बात ना सुनी जितना तू बोल जा मोते। तू मोको यह बात बता मैं क्यों नर्क में जाऊंगा? मैं बस गाने तक आ रहा हूँ, मैंने हकीकत में काई की चूची थोड़ी दबा दी है जो मेरे को नर्क नसीब होगा। आदमी नर्क कब जाता है? जब वो गलत काम करता है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तब वो नर्क में जाता है, तब उसको नर्क में जगह मिलती है। अगर मैं अपने या गाने कई लड़की के सामने गाता तब तो तेरा कहना ठीक हो कि हाँ अब तो वो नर्क नसीब होगा। अकेले बैठे जो मन में आवे वह काम करो, वहाँ में नर्क और स्वर्ग का। अगर मान ले मैं तुझसे कह रहा हूँ कि मैंने 3 मर्डर कर दिए, फिर तो तेरा कहना ठीक हो कि हाँ अब तो वो नर्क में जगह मिलेगी। और अगर मैं तुझसे कह रहा हूँ कि मैं 3 मर्डर करूंगा और करने में अंतर ही न समझ नर्क नसीब होगा ना, नर्क नसीब होगा। वैसे भज्जी सफाई तो नेक देर में दे दे तू। अब यहाँ में सफाई की क्या बात है? मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। चल अब इन बातों ने छोड़, तू मेरे को यूँ बता आज हम प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में काहे को आए? अरे आज मेरा मन कर रहा सर्जन से मिलने को। 2-3 साल है हमें स्कूल छोड़े हुए, तो मेरे को सर्जन की याद आ रही, तो मैं मिलने चलो आए। हाँ बहुत बढ़िया करा फिर देने। वैसा धनुआ जब हम स्कूल आकर आए तो मैं जब भी प्रिंसिपल सर को देख ले ना तो मेरा भी मन कर रहा था अब मैं भी पढ़ लिख के प्रिंसिपल बनूंगा। कायदे बहुत जुनून है मुझे तो वहाँ टाइम पे प्रिंसिपल बनने का। अगर तुझको प्रिंसिपल बनने को इतने जुनून हो तो क्यों ना करी तेने पढ़ाई लिखाई में मेहनत, क्यों ना बनो प्रिंसिपल तू? वो एक दिन सगर प्रिंसिपल जी है और फिर मैंने सोची यूँ तो बहुत महंगी गाड़ी में आते होंगे स्कूल में, तो फिर मैंने अगले दिन उनकी गाड़ी देखने के लिए गेट पे इंतजार करो कि कब प्रिंसिपल सर आएंगे और कब मैं उनकी महंगी गाड़ी देखूं। तो फिर अगले दिन मैंने देखा कि मास्टर जी तो बैगनार में आ रहे हैं। तो फिर मेरी मही की बुद्धि खराब, सपने टूट गए प्रिंसिपल बनने के बाद बैगनार देख के। फिर मैंने सोची का फायदा पढ़ लिख के प्रिंसिपल बनने का, जब मुझे यूँ बैगनार ही खरीदनी है तो मेरा तो लौड़ा भी ना पड़े। मैंने तो वही दिन तो ठान लिया, तो वही दिन तो सपने टूट गए मेरे प्रिंसिपल बनने के। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ कि अच्छा पैसा मिलता होगा प्रिंसिपल गिनने, पर मेरा वहाँ बैगनार देख के मूड खराब है। फिर मैंने सोच ली भैया मैं तो मजदूरी करके बैगनार खरीद लूंगा, काय को अपनी आंखों में गड़ाऊं किताबों में दिन रात। नमस्ते सर जी। अरे नमस्ते बेटा नमस्ते, बड़े दिनों में शकल दिख रही है तुम्हारी। और घर पर सब बढ़िया है? सब बढ़िया सर जी घर पे। और बताओ आज स्कूल में कैसे आना हुआ? वो सर जी मेरा मन बहुत दिन से कर रहा हूँ तुमसे मिलने का, तो मैं आज आएगा तुमसे मिलने। अरे फिर तो बहुत बढ़िया करा तूने भज्जी बेटा जो तुम मिलने आ गया, नहीं तो ज्यादातर स्टूडेंट स्कूल से निकलने के बाद टीचरों को तो भूल ही जाते हैं। मुझे तो बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। हमें भी सर जी बहुत खुशी है ये जब हमको पता चली कि तुम प्रिंसिपल बन गए स्कूल के। अब तो बैगनार खरीद रहोगे तुम मतलब मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ अब तो तुम बैगनार का तुम तो खूब महंगी गाड़ी खरीद सको। अब तो तुम्हारी सैलरी भी बढ़ गई होगी है नहीं? हाँ बेटा सैलरी तो बढ़ गई है। 3-4 सालों से तुम क्या कर रहे हो? तुमने कुछ बनने का सोचा है या नहीं? मेहनत चल रही सर जी हमारी, बनेंगे हम भी कुछ ना कुछ तो। वैसे क्या बनना चाहते हो तुम? हम सर जी वो बनना चाह रहे हैं, वो ना है का बोले वो रेलवे में, वो रेलवे स्टेशन पे वो का बोले वो लाल हरी सी झंडी फहरावे का, हाँ वो बनना चाह रहे हैं। अच्छा रेलवे की तैयारी कर रहे हो तुम? हाँ सर जी। अगर तुम दोनों रेलवे की तैयारी कर ही रहे हो तो मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता हूँ जो हर साल पेपर में आते हैं। खैर तुमने तो याद कर ही लिए होंगे 3-4 सालों में, पर पूछने में क्या जाता है? कैसी बात है बेटा? हाँ सही बात है, हमने तो रेलवे के सगरे मेन क्वेश्चन रट रखे हैं। आ जाएगा आपकी बात नंबर। तो चलो मेरे को बताओ भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ है? बताओ। चलो तुम इसे छोड़ो, ये बताओ आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा का पैटर्न क्या है? आरआरबी की परीक्षा का पैटर्न याद तो करा दी है हमने है नहीं? हाँ याद तो हटे, ये क्वेश्चन पता ना कैसे दिमाग में ना आ रहे। अरे चलो इसे भी छोड़ो, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता हूँ अब तुमसे। तुम मेरे को ये बताओ रेलवे में नौकरी पाने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? हमसे मिलकर पूछेंगे और लड्डू वड्डू चाय पानी पिलाएंगे, पर यहाँ पे ये सवाल पूछे जा रहे हैं। बताओ बेटा बताओ। योग्यताएं सर जी जैसे हमें नहा धो के इंजन चलाना चाहिए रेल को, और हरी बत्ती पर रेल को इंजन आगे बढ़ाना चाहिए और लाल बत्ती पर बिल्कुल रोक देना चाहिए। ये भी योग्यताएं होनी चाहिए। और रेल को इंजन बस पटरी पे चलाना चाहिए। अगर हम जमीन पे चलाएंगे ना रेल के इंजन में तो चलेगा ही ना वहाँ पे, क्योंकि पटरी पे चले रेलगाड़ी। ये भी योग्यताएं होनी चाहिए ना सर जी। और बस बहुत हो गया। क्या तैयारी कर रहे हो तुम रेलवे की? जैसे तुम 3 साल पहले क्लास में थे और आज भी ऐसे ही हो। ऐसी बात ना सर जी, आज दिमाग में आई ना रहे क्वेश्चन। हमने तो किताब रट रखी है रेलवे की सगरी। क्या खाक किताब रट रखी है तुमने? एक भी मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया। पूरा सर जी वो जाना पड़ेगा हमें। मेरी मम्मी ने मुझको आलू मंगाने की कही बाजार से, तो जा रहे हैं हम सर जी। ठीक है
फिर आऊंगा मिलने कभी तुमसे। वो सर जी मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मम्मी की जुकाम की गोली देनी है लाके। मेरी मम्मी जुकाम है है ना, तो जाना पड़ेगा मुझे जल्दी। नमस्ते सर जी। ये लड़के कभी ना सुधरेंगे, बहाने बनाने में तो शुरू से ही माहिर है। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ सर जी हम पे आज भी बजाते दिखे जबकि तरह जब हम पे क्लास में बजावे का है। लोगों तो वही दिन याद दिलाते सर जी ने जब हम पे क्लास में बजावे का, तो ऐसी चीज बताता ना जाकर हम झड़ी आंसर दे देते। पर तेरे तुम हमें तो झाड़ी लेकर कि हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। अरे मेरे वाट टाइम पे जो मेरे मन में आ गई मैंने बता दी, पर मेरे को यूँ थोड़ी पता ही थी सर कि हम तो रेलवे के प्रश्न पूछने लगेंगे। पर मेरे को ये चीज पहले ही पता होती तो मैं काहे को बता रहा सर जी ने कि हम यह चीज की तैयारी कर रहे हैं, मैं यह चीज की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो साफ साफ कह रहे थे सर जी हम न करे काय चीज की तैयारी। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ कि सर्जन के सामने नंबर बनाए दूं, पर मोह यूँ थोड़ी पता ही सर जी हमारे नंबर बना देंगे। बोलने तो पता ना काका पूछ लिया हमसे नेक्स्ट देर में। तो कुछ सर्जन तो यूँ कहनी चाहिए कि सर जी हम फौज की तैयारी कर रहे हैं, फौज की। लौड़ू फौज में हम बिना पेपर दिए लग जाए तो सर जी हमसे कुछ ना पूछते। हाँ यह बात अभी सही कह रहा है तू, फौज को भी पेपर हो गए। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ कि दौड़ मारते ही फौज में लग जाए। जरूर अब जाकर नहीं ना सर्जन से मिलने। मैं तो सोच रहा हूँ कि सर्जन से मिल आऊं, बहुत दिन से सर्जन की शक्ल न देखी, पर उन्हें तो हम रिमांड पे ले ली। मैं तो सोच रहा हूँ हम दोनों ने इतने दिनों बाद देखेंगे तो हमको चाय पानी समोसे वमोसे मांगेंगे, पर वो तो उनके तो प्रेस नहीं बंद ना है रे। अब जाकर नहीं ना इनसे मिलने। आ जाओ जल्दी, घर पे चल रहे। मूतना मना है का मतलब है धनुआ यहाँ को? यही मतलब है यहाँ जो यू लिख रखा है यहाँ मूतना मना है, तो मतलब यहाँ पे कोई मूत ना सके अगर कहीं को मूत लग रहा हो तो। यूँ भी कहीं की दादागिरी है, अगर कहीं को जोर से मूत लग रहा हो तो वो मूत है ना, यहाँ पे पेंट में मूत लगा तुमने। ए या को यूँ मतलब ना, मतलब कहीं को जोर से मूत लग रहा हो तो वो मतलब या जगह पे ना मूत है और कहीं मूत ले जाकर। चाहे कहीं पर टाइम ना बचा हो और कहीं जाने को। गलत लग रहा हो ये बोर्ड। इमरजेंसी में जगह न देखी जाती, जहाँ मन में आवे वहाँ मूत दो। पर कहीं को मूत लग रहा हो जोर की और वो ढूंढ तो है कि कहाँ मूतू ऐसे तो वो पेंट में मूत जाएगा। गलत बोर्ड लग रहा है, ये बोर्ड उखाड़े आज। यू बोर्ड जोड़ने भी लगाया यहाँ पे, गलत लगाया या बोर्ड उखाड़ देंगे। मेरा का मतलब पढ़ो, मैं क्या उखाड़ू यहाँ को? अबे बुद्धि चल रही है क्या तुम्हारी? कौन सा कह रहा है तुम्हें से ये बोर्ड गलत लग रहा है यहाँ पर? तू कौन है भाई? वैसे तो मेरा नाम छपरी है, पर मैं बहुत बुरे काम करता हूँ और आज मेरा बुरा काम करने का मन नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ अच्छा करने की सोच रहा हूँ। कौन सा कह रहा था मैं बोर्ड उखाड़ने की? मैं कह रहा हूँ यार बोर्ड उखाड़ने की। ये बोर्ड गलत लग रहा है यहाँ पे। यहाँ मूतना मना है, क्यों मूतना मना है भाई यहाँ पे? अगर कहीं को मूत लग गया है तो कहाँ पे मूतेगा? अपने घर पर मूतेगा। बाजार में तो अपने घर जाएगा वो मूतने। जहाँ से निकलो चुपचाप। और ना निकले यहाँ से चुपचाप फिर क्या करने का तू? ये जो बोर्ड के पास मूत पड़ा है ना, इसमें दबा के मारूंगा तुमको और फिर पुलिस पे कॉल मिला दूंगा कि यहाँ पर मूतने की कोशिश कर रहे थे। फिर पुलिस आकर तुम्हारी गांड पे डंडा बजाएगी। ये चैलेंज कर रहा है तू। अगर मैं यहाँ पे मूतने लगूं तो तू रोक लेगा मुझको? है इतनी हिम्मत तो में? हमारे दिन तो ऐसे आगो नवाब बन गए जैसे मैं रोक ही लेगा कई काम करने पे। नहीं मूतूंगा मैं तेरी गांड में तो मैं रोक के दिखा दूंगा। आज तू मूत के दिखा दे यहाँ पे, तो ये देख ले तू कितना मुतेड़ी है। मैंने भी तेरी लुल्ली उखाड़ के झाड़ी में ना फेंक दी ना, मेरा भी नाम छपरी ना है। खा तू मूत के। का बोलोगा भज्जी? इज्जत पे बात आ गई है, इज्जत पे यूं तेरी लुल्ली उखाड़ के फेंकने की कह रहा झाड़ी में। अब इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा भज्जी तेरे को। क्या की हिम्मत कैसे है ये सब कहने की? अब तू लोग को रोक के दिखा, मैं यही मूतूंगा। यही मूतेगा भज्जी यहीं पे। अब तू रोक के दिखा, को हम भी देखेंगे तू कैसे जाके टुंटनी झाड़ी में उखाड़ के फेंकेगा। जीते पंगा रोक ले लोगो। और तू मेरी टुंटनी पे हाथ भी लगा के दिखा दे, उखाड़ी मेरी टुंटनी। छपरी के सामने गुंडागर्दी। हल्के में ले रहा हूँ मादर चोद मोको। क्या चला इधर? सही टाइम पे आया सर, बिल्कुल तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। यू यहाँ पे मूत रहा हूँ। मैंने रोकने की कोशिश करी तो यार मैं मान लगा दी है। झूठ बोलने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। कौन मूत रहा है यहाँ पे? कौन मूत रहा? तू मूत रहा है यहाँ पे। सर अभी मूतो यार, ये बोर्ड पढ़ के न्योर कह रहा कि कौन रोक सके मैं तो नहीं मूतूंगा। तुझे पता है यहाँ पर मूतने की सजा क्या है? 1 महीने की जेल और 10,000 रुपए जुर्माना। और फिर भी तूने बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर मूत दिया। कौन ने मूता? मैंने तो बिल्कुल भी ना मूता। झूठ बोल रहा है। पर तुमको मेरी बात पर भरोसा ना हो रहा तो मेरी पैंट खोल कर देख रहा हूँ। मेरी लुल्ली बिल्कुल सूखी हो गई है ना, सूखी। एक भी मूत की बूंद ना दिख सके मेरी लुल्ली पे। तुम भी सर जी नेक देर में काहे के बहकाए में आ जाओ। मेरे पे तो बड़ी धीन दिखा रहा था और पुलिस देखकर दादागिरी निकल गई सारी। गिरफ्तार कर लो सर यार, जो आगे थी मूत्रा भूल जा सड़कन पे। भाई साहब यहाँ पे आइए, तुम बताइए कौन ने मूता यहाँ पे, कौन ने न मूता? वो सर अपने दोस्त पे कहा हमें भरवा रहा हूँ। ये तो तेरा दोस्त है, ये तेरी सी बोलेगा। अब बहुत देर है गई तो मैं तो यहाँ को जानू भी ना हूँ कौन है ये कौन है। खामखा भैया को मेरा दोस्त बता रहा हूँ। अभी लड़के क्या हुआ था यहाँ पर? अभी
वो सर मैं तुमको सच बताऊं तो मैं ना या को जानू ना या भैया को जानू, मैं तो अजनबी हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे गुजर रहा हूँ ना तो इन दोनों में बहस सी है रही, पता ना क्या बात के ऊपर। या बोर्ड देख के यू बहस सी कर रहे हैं आपस में, पता ना कहाँ लिख रहा है या बोर्ड पे, मैं तो खैर अनपढ़ हूँ। तो यू लाल बार बेर या बोर्ड की तरफ देखे और या दूसरे भैया से बोले कि यू गलत लिख रहा है यहाँ पे, और यू नीले बार बोले कि यू सही लिख रहा है बोर्ड पे, ऐसा काम ना करना चाहिए। फिर यू लाल बार बोले कि यू बोर्ड पे गलत लिख रहा है, हमें यू काम करना चाहिए यहाँ पे। वो सर मैं तो अनपढ़ हूँ, वैसे कहाँ लिख रहा है बोर्ड पे? इस पे लिख रहा है यहाँ मूतना मना है। अच्छा तो यू यही बात की कह रहा हूँ, लाल बार तो यू गलत लिख रहा है। ओए खामा खा के झूठ मत बोला, तू सुनी, तू शांत खड़ा रहेगा या नहीं रहेगा? अरे सर यू चुप खड़ा रहे हमखोर, बताओ आगे क्या हुआ? तो सर ये लाल बारे गुस्सा आ गया नीले बारे पे, तो यानी जबरदस्ती अपनी पैंट की चेन खोली और मूतन लगो या जगह पे। और यू या नीले वाले पे यू भी कह रहा हो कि मैं यार जगह पे मैं तेरे मोहब्बत मुद्दों करता हूँ, मुझे ज्यादा बहस करी। तो फिर यार नीले बार वाले भैया पे यू बात सहन न हुई, तो यानी आप बजा दियो। एक तो गलत काम कर रहा हो ऐसी जगह पे मूत के, और मुझे उल्टा सीधा और बोल रहा हो, तो यानी आप बजा दियो। इतना ही हुआ मेरे सामने सर। सर इनकी बातों पे भरोसा मत करो, ये अनजान एक दूसरे का दोस्त है, यू खामा खा मुझे फंसा दे रहे हैं इन बातों में बना के। मैंने मुझे ना यहाँ पे यू जबरदस्ती मुद रहा है, यहाँ पे मुझे फंसा दे रहा है दादागिरी तो थाने में ले जाकर निकालूंगा, चल मेरे साथ। सर खामा खा के फंसा रहा है वो, मैंने मुझे ना यहाँ पे जाए भैया ने मुझे और मुझ का मुंह बार बजा दिया और तुमने भी मुंह बजा दिया और मुझे जेल में ले जा रहे थे। खड़ा हो रहा नहीं हो रहा, दोबारा खुराक चाहिए तेरे को, चल मेरे साथ। बहुत अच्छा किया तूने इस पर बजाकर, जब यहाँ पर साफ साफ लिख रहा है यहाँ मूत्रा मना है, तो जबरदस्ती कैसे मूत सकता है यहाँ पर? हाँ यही बात है तो कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, पर ये मानी ना रहा, अपनी चेन खोल के अपनी लिल्ली लगा के मूतन लगा, तो मैं गुस्सा आ गया, मैंने बजा दिया। अभी थाने में ले जाकर सबक सिखाता हूँ इसको, ये मूत्रा भूल जाएगा आगे से ऐसी जगहों पर। वागे संग तो बहुत गलत हुआ, तेने बजा दिया वहाँ पे, पुलिस वाले ने बजा दिया वहाँ पे, अब थाने में बात तो कही है वहाँ पे। तो सही रहो तू, पर वाकई भी ज्यादा खुजली मच रही। वाको हमारे बीच में पढ़ने की क्या जरूरत थी? हम यहाँ मूतते या हकते, हम आपस में तो बहस कर रहे हैं बात के ऊपर, वो जबरदस्ती का मूत का दिखाना